तो इसके पीछे क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्किल को स्टार्ट किया था। इससे पहले सर्किल के 2 सेशन लग चुके हैं, जिसमें सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक फंडामेंटल को, इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने समझने का ट्राई किया था। इसके बाद सर्किल के रिगार्डिंग कुछ थ्योरम्स थे, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशंस किया था, उसके प्रूफ को भी समझने का ट्राई किया था। और इसके बाद हम लोगों ने 9.2 के पहले एक एक्सरसाइज और थी जिसको हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद पिछले सेशंस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट किया था, और 9.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को एक बार फिर से मैंने बच्चों को रिवाइज करवाया था, क्योंकि यहाँ पे जो ये दोनों फर्स्ट 2 प्रॉब्लम थे ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थे, तो इसको मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। ठीक है, ये आप लोगों को कमिट किया था कि जब सेशन स्टार्ट होगा तो थर्ड क्वेश्चन की भी रिवीजन हम लोग एक बार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे की पिछली क्लास छूट गई थी, जिनको लग रहा है कि थ्योरम वगैरह नहीं जानते हैं, तो इन पैरेलल में थ्योरम वगैरह डिस्कस करता रहूंगा, चीजें समझ में आ जाएगी अगर आप ध्यान देके यहाँ पे सुनोगे तो। ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे ध्यान रखोगे, धीरे धीरे अटेंशन दोगे, तो पढ़ाई में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आना तय है, निश्चित है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव यही है कि क्लास के ड्यूरेशन में शांत बैठना और पढ़ाई पे ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर जो ये सॉल्यूशन है उसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या सॉल्यूशन मैंने पिछली क्लास में किया था। तो कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, यशवी आवाज थोड़ा सा नहीं करना है, ठीक। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये सर्किल के अंदर में ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कॉर्ड हमारा ये है जिसको मैं थिक लाइन से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉर्ड हमारा ए बी है और दूसरा कॉर्ड सी डी है। ये दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, ये गिवन है। इसके आगे लिख रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, एक लाइन है जो इन दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो लाइन कौन सी है यहाँ पे, तो एमओ लाइन है, जो कि जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। कहता है मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, और ये लाइन जो है जो ग्रीन कलर की है, ये दोनों ही कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके प्रूव के लिए हम लोगों ने दो ट्रायंगल कंसीडर किए। एक ट्रायंगल हमने लिया है ओ एम ए, जैसा कि ओ ओ वाई एम, एक ट्रायंगल लिया है ओ वाई एम, और दूसरा ट्रायंगल लिया है ओ एक्स एम। इन दोनों ट्रायंगल को जब हमने कंपेयर किया तो पाया कि ये जो ओ वाई है हमने ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ओ वाई एम क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, और ओ एक्स भी हमने सी डी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जैसा कि हमारे कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वाली एंगल जो होगी ओ एक्स एम, ये भी 90 होगी, जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब क्या है, यहाँ पे ओ एक्स जो है वो ओ वाई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि थ्योरम में आपको मैंने ये बता रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जो ओ वाई है वो ओ एक्स के इक्वल हो जाएगा, और ओ एम क्या है, ये कॉमन है। ठीक है, सो आरएचएस क्राइटेरियन से आप लिख सकते हो ओ वाई एम ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ओ एक्स एम। ठीक है, तो ये वाली ट्रायंगल आपकी क्या हो गई, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई, और इसी कॉन्ग्रुएंसी से आप कह सकते हो कि ये वाली जो एंगल होगी ओ एम वाई, ये ओ एम एक्स के इक्वल होगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के ड्यूरेशन में। अभी जितने भी इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, तो आराम आराम से आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट थोड़ा सा ध्यान देके सुनना पड़ेगा और ध्यान देके समझना पड़ेगा। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत आए तो मुझे बता देना है कि सर समझ में नहीं आया, आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करें।
क्वेश्चन नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम भी है, उसको हम लोग यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्किल्स है। कैसे सर्किल्स है? तो टू कोसेंट्रिक सर्किल्स है, ऐसे सर्किल जिनका सेंटर एक ही होता है, इस तरीके के सर्किल को हम लोग कोसेंट्रिक सर्किल कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं जिनका सेंटर क्या है? O है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पूरे क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं एक बार। इफ अ लाइन intersects two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। हमें क्या करना है? इस AB को इस CD के इक्वल प्रूव करना है। तो इस को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस O से इस AB लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस लाइन सेगमेंट का नेम हमने OM असाइन कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया है? सर्किल के सेंटर से AD लाइन सेगमेंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शंस वाला इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? तो कंस्ट्रक्शंस में हमने क्या है? आई ड्रॉन OM परपेंडिकुलर ऑन AD। ठीक है, अब यहां से हम लोग प्रूव स्टार्ट कर लेते हैं। सारे बच्चे लिखोगे? ठीक है, डायग्राम भी बनाना है सारे बच्चों को। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस OM is perpendicular on AD and O is center of circle, so आप कह सकते हैं कि OM क्या कर रहा होगा? AD को बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि मैंने लिखा है OM is perpendicular on AD and O is center of circle, so that's why we can write AM is equal to DM। ठीक है, ये थ्योरम हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हियर OM is also perpendicular on BC। ठीक है, ठीक है, सो BM is equal to CM। so this is the second equation। now subtracting equation equation 1 and 2, equation 1 and equation 2। ठीक है, so AM minus BM is equal to DM minus CM। अब अगर AM में से BM माइनस करो तो क्या बच जाएगा? AB। so finally we have AB is equal to CD। this is the required proof। यही तो प्रूव करना था। मुश्किल है या आसान है? आसान है। हाँ, क्या क्या समझ में नहीं है? ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से इस AD पे, AD क्या है? बिगर सर्किल का कॉर्ड है या नहीं? सो इस AD पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इस कॉर्ड को ये क्या कर रहा होगा? बाइसेक्ट कर रहा होगा। उसी इंफॉर्मेशन को लिखा है सिंस OM इज परपेंडिकुलर ऑन AD एंड O इज सेंटर ऑफ सर्किल, दैट्स व्हाई AM इज इक्वल टू DM। AM को DM के इक्वल लिख दिया। फिर हमने कहा कि BC इज ऑल्सो अ कॉर्ड ऑफ सर्किल, स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल का क्या है? BC कॉर्ड है या नहीं?
है ना, और OM क्या कर रहा है, वंस अगेन OM इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो इट विल बाइसेक्ट BC, ठीक है ना, सो ये क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा, एंड ड्यू टू दिस BM इज इक्वल टू CM, BM क्या हो जाएगा, CM के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, एक बार घर पे करेंगे सीख जाएंगे अच्छे से। तो सारे बच्चों ने लिख लिया है। अभी इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, सबको एक बार दो बार बना के रिवाइज करके ठीक कर लेना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, सारे बच्चों ने लिख लिया है, करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अगले वाले क्वेश्चन में दे रखा है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throws a ball to Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is distance between Resma and Mandeep? हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या कह रहा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अभी रुक जाओ, तो एक सर्किल तो पहले बना लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही जो बच्चियां हैं एक सर्कुलर प्लेग्राउंड में ही खेल रही हैं। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो ये सर्कुलर ग्राउंड है इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस हमारा 5 मीटर का है। अब जो रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस है और सलमा और मनदीप का जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल है 6 मीटर। तो मैं यहाँ पे सलमा को का पोजीशन, रेशमा है ना पहले, नहीं हमारा रेशमा टू सलमा है ना, तो रेशमा का पोजीशन यहाँ पे फिट करता हूँ, यहाँ पे मैं सलमा के पोजीशन को फिट कर देता हूँ, और यहाँ पे मनदीप। तो बनाने में हमने ये ध्यान रखा कि जो कंडीशन वहां पे है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। तो रेशमा से सलमा के बीच का डिस्टेंस हमने ट्राई किया कि इक्वल रहे 6 मीटर की, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और सलमा टू मनदीप कितना है, 6 मीटर है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 6 मीटर रखने का ट्राई किया है, इक्वल एग्जैक्टली दिखाने का ट्राई किया है। तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया रेशमा टू सलमा, और ये डिस्टेंस हो गया सलमा टू मनदीप। अब यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जो कि प्लेग्राउंड है, सर्किल का सेंटर ओ कंसीडर कर लेते हैं। इस कंसिडरेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। अब क्या करते हैं, रेशमा से सर्किल के सेंटर को कनेक्ट कर देते हैं और मनदीप से भी सर्किल के सेंटर को कनेक्ट करते हैं। अब बताओ कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हमारा एक काइट है या नहीं, ठीक है ना, जो काइट है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे RS क्या है, SM के इक्वल है, और RO क्या हो जाएगा, MO के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि रेडियस है, ये दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। तो ये हमारा काइट तो है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ, इस काइट के का ये हमारा एक डायगोनल है और दूसरा डायगोनल क्या है, ये, ठीक है। अब काइट के डायगोनल्स कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कितने बच्चों को याद है, बताइए, परपेंडिकुलर। तो कहता है कि जो इसका शॉर्टर डायगोनल होगा, जो कि ये है, वो लॉन्गर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। ये कब होगा, जब आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो काइट। तो ये काइट है, काइट क्यों है, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब थोड़ा सा डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। तो रेशमा से सलमा का जो बीच का डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और ये भी क्या है, सलमा से मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर है। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। यहाँ पे ये RO क्या है, हमारा 5 मीटर है, जैसा कि क्वेश्चन में भी गिवन है, ये भी हमारा 5 मीटर है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब RS इस सर्किल का क्या है,
आप लोग बताओ। कॉर्ड है। अब सर्किल के इस कॉर्ड पे, सर्किल के सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। करेगा या नहीं करेगा, करेगा। तो ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं M कंसीडर कर रहा हूं और ये इंटरसेक्शन को मैं M नहीं कंसीडर करके इसको X कंसीडर कर लेते, क्योंकि M तो मनदीप के लिए हम लोगों ने ले लिया है और इस वाले पॉइंट को हम लोग Y कंसीडर कर। अब क्या है, अगर किसी तरीके से हम लोग RY निकाल दें तो इसको डबल कर देंगे तो रेशमा से लेके मनदीप तक के बीच का डिस्टेंस निकल आएगा। हमें यही निकालना है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। सो अभी हमें हमारा टारगेट क्या है कि RY निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब करना है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां तक क्वेश्चन को समझने में, डायग्राम को समझने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डायग्राम हमने बनाया है। तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, आई ड्रॉन, लिखा करो सब कुछ जो भी आप कर रहे हो वो टीचर को बताना है, आंसर शीट में लिखना है। आई ड्रॉन अ डायग्राम, डायग्राम एज पर, एक मिनट, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, गिवन इंस्ट्रक्शन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो गिवन इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डायग्राम बनाया। ठीक है, हियर क्या क्या मेजरमेंट हमें मालूम है ये भी देख लेते हैं। हियर RO इज इक्वल टू MO। ठीक है, नाम है तो क्या हो गया। ठीक है, RO और MO क्या आपस में इक्वल है और ये कितने सेंटीमीटर का है या मीटर का है, तो 5 मीटर का है। और ये RO और MO दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। ठीक है, यहाँ पे RS भी गिवन है, RS और SM गिवन है। ये हमारा कितना है, तो ये 6 मीटर। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ORX, ORX, ट्रायंगल ORX। ये ORX ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, ORX इज अ राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल क्यों है, सिंस OX is perpendicular on RS. So ORX is right triangle. Here RX is half of the RS. So 1/2 RS की वैल्यू कितनी है, 6 मीटर। So it will be 3 मीटर। होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं RO स्क्वायर इज इक्वल टू RX स्क्वायर प्लस OX स्क्वायर। RO स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो RO की वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर आ जाएगा। RX की वैल्यू अभी निकाली है हमने 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और OX स्क्वायर को हमें कैलकुलेट ही करना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OX स्क्वायर। सो फाइनली OX स्क्वायर कितने के इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल आ जाएगा। सो OX हमारा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीटर, तो 4 मीटर आ गया। तो OX हमारा कितना हो गया, 4 मीटर। अब आगे बढ़े, अब क्या करते हैं,
सही जगह पे नहीं बैठोगे तो इसी तरीके से नहीं लिखेगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है सारे बच्चों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ नहीं आएगा। हाँ पहले यहाँ तक लिखो ना, तुम ज्यादा कुछ लिख ही नहीं रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, ठीक है, बस इतना लिखा है। ठीक है, क्या ओ एक्स, यहाँ ए आर लिखा है भाई, हाँ ए आर लिखा है, ए आर ब्रैकेट ओ आर एस, यानी कि एरिया ऑफ ओ आर एस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, एरिया ऑफ ओ आर एस। बुक में खूब देखने को मिलेगा, 10th में जाओगे ना खूब देखने को मिलेगा, हर एक जगह पे ए आर लिख देगा तो उसका मतलब है एरिया। तो एरिया ऑफ ओ आर एस निकालें हम। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, निकाल सकते हैं या नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस अगर आर एस लूं तो हाइट क्या होगा बताओ आप लोग? हाइट होगा हमारा क्या, ओ एक्स होगा या नहीं? चलो 1/2, आर एस की वैल्यू कितनी है 6, ओ एक्स की वैल्यू अभी निकाली है 4 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, अब क्या है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है या कह लो फर्स्ट इक्वेशन है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, ठीक है, अब फिर से इसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, बट हम लोग क्या कर लेते हैं, बेस चेंज कर लेते हैं। बेस क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस, बट हियर आई एम चेंजिंग बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। सो अगर बेस चेंज करोगे तो हाइट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेस में ओ एस को ले रहा हूं तो हाइट क्या होगा, हाइट आर वाई हो जाएगा। हाइट क्या होगा, आर वाई होगा। आर वाई क्यों हाइट है लिख देंगे, तो लिखोगे सिंस ओ आर एस एम, ओ आर एस एम is a kite, is a kite since its adjacent, बात क्यों हो रही है, बात नहीं करना है, मेरे को बताने में दिक्कत होती है। since its adjacent sides are equal, sides are equal, ठीक है, ओ आर एस एम इज अ काइट since its adjacent sides are equal, इसका adjacent side क्या है, equal है। so आर एम डायगोनल, ओ एस डायगोनल, ओ एस डायगोनल, ओ एस डायगोनल विच इज शॉर्टर, ओ एस डायगोनल क्या है, शॉर्टर डायगोनल है। सो ओ एस डायगोनल परपेंडिकुलरली, perpendicularly bisects ओ एस आर एम डायगोनल, bisects आर एम डायगोनल। ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया क्यों लिखा है, काय को लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आर वाई को हमें बताना था कि ये क्या हाइट है। हाइट कैसे पता चलेगा, तो जब ये जो हमारा आर एम है वो ओ एस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, या ओ एस क्या हो, आर एम पे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो 1/2 ओ एस की वैल्यू कितनी है, तो ओ एस हमारा रेडियस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और आर वाई की वैल्यू हमें तो क्या करनी है, कैलकुलेट ही करनी है या नहीं करनी है। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, सो इक्वेशन from equation first and second,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 इंटू आर वाई इज इक्वल टू 12। सो आर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 2/5 मीटर। 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा एंड 5 4 जा, 4 2 जा 8, 4.8 मीटर आ गया। आर वाई क्या है 4.2, 4.8 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो आर एम निकाल सकते हैं, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इट इज ट्वाइस ऑफ आर वाई, होगा कि नहीं, रीजन क्या है ऊपर में ही बता दिया है। ठीक है, सो 2 इंटू 4.8 मीटर, सो इट विल बी 9.6 मीटर। फाइनल स्टेटमेंट एक यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 9.6 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. ठीक है, तीन दोस्त हैं, एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, टॉय टेलीफोन हाथ में ले रखा है, तो कह रहा है कि टॉय टेलीफोन के स्ट्रिंग का क्या लेंथ होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये सर्किल है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इस सर्किल में तीनों ही फ्रेंड कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि ये अंकुर का पोजीशन है, यहाँ पे हम लोग सैयद को रखते हैं और यहाँ पे हम लोग डेविड को रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, बट ये ट्रायंगल कैसा होगा आप लोग बताओ, ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हमारा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब क्या है, सर्किल का सेंटर जो है वो अभी हम लोग फिक्स करते हैं, क्या करते हैं, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग मीडियन ड्रॉ करते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ना, वो उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी होता है। ठीक है, सारे बच्चों को मालूम होगा। ये क्या है, एम मीडियन है, और चूंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन है तो ये क्या होगा, एल्टीट्यूड भी होगा। सेंटर आपका यहाँ पे है। ठीक है, सर्किल के सेंटर को हम लोग ओ कंसीडर कर रहे हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए एस डी, और यहाँ पे मैं एक साइड को ए कंसीडर कर रहा हूँ, तो दूसरे साइड का भी लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और तीसरे साइड का भी लेंथ क्या होगा, ए ही होगा। अब हमने यहाँ पे एम मीडियन ड्रॉ किया है, तो ये एस एम का लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जो एस एम है, एस एम का लेंथ हमारा a/2 होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, सर्किल का रेडियस कितना है, तो सर्किल का रेडियस 20 है, तो इस ओ से इस ए तक के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें इस ए की वैल्यू पता चल गई तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी हमें पता चल जाएगा। अल्टीमेट टारगेट है
कि ये ए की वैल्यू निकालना। तो हम लोग एक स्टेटमेंट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी हैव ड्रॉन या आई ड्रॉन अ डायग्राम as per given instruction। इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, सो आई ड्रॉन अ डायग्राम एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल divides, here center of circle divides AM median in ratio 2:2। यहाँ पे सर्किल का सेंटर क्या कर रहा है, इसके मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट को याद रखो। हियर सेंटर ऑफ सर्किल डिवाइड्स AM मीडियन इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं AO अपॉन MO इज इक्वल टू 2/1। क्या ऐसा लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट AO की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, MO इज इक्वल टू 2। तो MO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/2 मीटर आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर। ये कितना मीटर आ गया, 10 मीटर, ठीक है। तो पूरा AM का लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं। AM का लेंथ कितना हो जाएगा, तो AM का लेंथ हो जाएगा AO प्लस MO, ठीक है, मीटर। AO की वैल्यू कितनी है, तो 20 है, और MO की वैल्यू कितनी निकाली है, 10। तो ये आ गया हमारा 30 मीटर, ठीक है। लिखेंगे सेंस मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल is also a altitude of triangle। Since median of equilateral triangle is also altitude of triangle, so AM is perpendicular on ST। होगा या नहीं, ठीक है। तो हमारा ASM जो ट्रायंगल है, ये क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल ASM ट्रायंगल में क्या हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। तो AS स्क्वायर इज इक्वल टू SM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। आप लिख देंगे फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। AS की वैल्यू कितनी है, A है। SM की वैल्यू अभी निकाली थी 30, और AM हमें क्या करना है, अच्छा AM निकल चुका है, SM हमें कैलकुलेट, AM की वैल्यू है A/2, और AM की वैल्यू है हमारे पास 30। तो ये 30 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते A स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 900। 4 अगर एलसीएम ले लें तो 4a² माइनस a² इज इक्वल टू 900। ठीक है, तो 3a² बाई 4 is equal to 900. So this implies that 3a² is equal to 4 into 900. So a square is equal to 400, 4 into 900 by 3. 3 से काटो, कैंसिल करो, 300. तो फाइनली a की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 300 मीटर। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 अंडर रूट ऑफ 3। So finally 20 root under 3 meter is the distance, is the length of the string. तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनली एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, तो 20 रूट अंडर 3 मीटर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं है कि आप देखोगे और सोचोगे कि हो जाएगा और हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं, चाहे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर